हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फाइंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना है क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जानते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ इंटीग्रेशन u मल्टीप्लाई में v dx, u को हम फर्स्ट फंक्शन, v को सेकंड फंक्शन बोल रहे हैं, तो u पहले ऐसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ v हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन में dx इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस कंप्लीट टर्म का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है, जहां पे फर्स्ट फंक्शन किसे बोलना है और सेकंड फंक्शन किसे बोलना है, इसका डिसीजन हम आइलेट से लेते हैं। आइलेट में आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट में जिस हिसाब से ये लेटर्स आ रहे हैं उसी हिसाब से फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो इंटीग्रल है उसको आई बोल लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो आईलेट में देखो पहले एल आता है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन बोलना पड़ेगा, इसको सेकंड फंक्शन बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन अगेन होगा जो कि हो जाएगा 2x। फिर यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या था, एक्स क्यूब अपॉन 3 था, तो मल्टीप्लाई में आ गया एक्स क्यूब अपॉन में 3 dx। ठीक है, तो अब देखो आई का वैल्यू फर्दर लिख लेते हैं। आई विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1, माइनस में देखो यहाँ पे 2 अपॉन 3 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस का 2 अपॉन 3 हमने, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया ना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब यानी एक्स रेज टू पावर 4 और अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने एक मैनिपुलेशन किया, यहाँ पे -1 कर दिया और प्लस में 1 कर दिया। ठीक है, ये अपनी तरफ से किया हमने, और dx ऐसा करने से देखो क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो एज इट इज है, माइनस 2 अपॉन 3। अब अंदर देखो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया, माइनस का 1 स्क्वायर है, इसको अलग कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। इस कंप्लीट टर्म को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक बात है, दैट मीन्स ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2 अपॉन 3 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, जो कि इससे डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अभी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी क्या बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2 अपॉन 3। और यहाँ पे देखो जब हमने इंटीग्रेट किया तो जरूर कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, उसको एक बार के लिए c1 बोलते जा रहे हैं। ठीक है, प्लस में यहाँ पे भी c1, प्लस में यहाँ पे भी c1, प्लस में यहाँ भी c1, और अब जो है अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में अब एक नया कांस्टेंट आ जाएगा c। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आई का वैल्यू बन रहा है, आई इज इक्वल टू ये बन गया है। ठीक है, तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।